महोत्सव और गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य है कि एक श्रेष्ठ सद्गुरु और एक श्रेष्ठ शिष्य का पार्श्व मिलन, जिसके माध्यम से जीवन में प्रेरणा, जागृति, चैतन्यता, तपस्या आ सके और हम संसार में भटके नहीं, संसार में विषय वासनाओं की ओर आगे बढ़े नहीं। सदगुरु अपनी क्रिया को, अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को, अपनी दिव्यता को, अपनी श्रेष्ठता को, अपने चिंतन को अपने साहित्यों में हजार हजार लाखों लाखों शिष्यों में बांटते हैं, ताकि उनका शिष्य एक पूर्ण बन सके, एक परिपक्व बन सके, एक मजबूत बन सके। और यहाँ गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर आप सब यहाँ आए हैं, पधारे हैं। आपको मैं कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर गुरुत्व का, गुरुधाम का, गुरु क्रियाओं का और अधिक मनोबल बढ़ाया है। गुरु की महत्ता को आपने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है और गुरु के चिंतनों, गुरु के आयामों में, गुरु के पद चिन्हों पर आगे चलने के लिए और अधिक तत्पर और योग्य बने हैं और गुरुत्व की रक्षा करना, गुरु का प्रचार करना, गुरु की चेतनाओं को अपने परिवार में उतारना, उन्हें संस्कारित करना, यह क्रिया आपने की है। इससे यह सिद्ध होता है कि आप पूर्ण से एक संकल्पवान, एक श्रेष्ठ शिष्य हैं और शिष्य बनकर ही जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। और मैं यहाँ के आयुष्कों को, यहाँ के जिन्होंने भी कार्य किया है, जिन्होंने भी इस सुंदर वातावरण हमारे लिए तैयार किया है, एक आध्यात्मिक माहौल हमें पूर्ण रूप से हमें उस साधना के लिए, उस दीक्षा के लिए, उस प्रयोग के संपन्न करने के लिए हमें जो एक यहाँ स्थान का उन्होंने पूरे भव्य तरीके से सुसज्जित किया है और पूर्ण रूप से अपने वे तन मन से, धन से, अपनी क्रिया के माध्यम से यह शिष्यता का एक और अधिक पैमाना पूर्ण करने के लिए वे आगे बढ़े, अग्रसर हुए हैं। उनके विचारों में गुरु कार्य के माध्यम से संचार हुआ है और उन्होंने निरंतर कई वर्षों से परिश्रम के माध्यम से यह सिद्ध करके दिखाया है। उनका भी मैं आज इस गुरु पूर्णिमा कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि एकजुट होकर, एक कार्य में तल्लीन होकर, एक क्रिया कर कर हम सबको यहाँ अत्यधिक की आनंद प्राप्त हुआ और हम यहाँ एक आराम से, व्यवस्थित तरीके से, शालीनता से उस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। उन शिष्यों का भी अथक परिश्रम जो बाहर से आए हैं और यहाँ आकर उन्होंने गुरु कार्य को पूर्ण किया है। दूर दूर से आकर उन्होंने स्वेच्छा से अपना त्याग कर कर इस शिविर को और अधिक भव्य बनाने के लिए, इस शिविर को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए किसी माध्यम से योगदान दिया है। उनका भी मैं आज
सौगात और धन्यवाद देता हूं कि वे अत्यंत दूर दूर से स्थानों पर आकर गुरु की क्रियाओं को पहचान कर, गुरु की चेतना को याद कर कर उन्होंने यहाँ योगदान दिया है, जिसका फल है कि आज इस दिवस को हम एक श्रेष्ठ तरीके से व्यतीत कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। यह सब उनके त्याग का फल है। यह उनकी सद्गुरुदेव के चरणों में अपनी विश्वसनीयता, उनके चरणों में अपनी भक्ति का, उनके चरणों में अपनी क्रिया का एक प्रतिफल है, जिन्होंने यह क्रिया की है। और यह जीवन एक काल चक्र कहलाता है। जन्म, जीवन, मृत्यु, और यह काल चक्र निरंतर निरंतर गतिशील होता रहता है। और इस काल के माध्यम से हम जन्मने के पश्चात कार्य करते हैं, लेकिन हमारी यह गति है जो एक मृत्यु की ओर गति है। अर्थात एक दिन हम अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी एक शिष्यों की संजीवनी है, एक चेतना है, ज्ञान है, एक पूर्णता है कि किस प्रकार से एक गुरुत्व को प्राप्त कर कर उस तत्व का बोध किया जाता है जिसे हमारे शास्त्रों में निर्वाण कहा गया है। किस प्रकार से गुरु क्रिया को गति मानते हुए हम अपने जीवन का एक धैर्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है, चाहे वह कीट पतंग हो, चाहे वह वनस्पति हो, चाहे पशु हो या पौधे हो, चाहे वह जंतु हो, चाहे पशु, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे नर और नारी हो, जीवन तो प्रत्येक को मिला ही है। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक चेतना है, ज्ञान है, एक क्रिया है, और वो मनुष्य योनि ही जान सकती है कि जीवन का उद्देश्य क्या, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि उसके अंदर वो एक चेतना है और उसके अंदर वो एक निहित चिंतन है कि मैं जीवन को किस प्रकार से पार करूं। क्योंकि जन्म लेना और अपने आप को एक श्रेष्ठ बनाना यह न देवताओं के हाथ में, न रक्षकों के हाथ में है। माँ के पेट से एक सुंदर बालक बालिका को उत्पत्ति होकर इस सभी भक्ति को व्यक्त कर कर जीवन में वे से विशिष्ट क्रियाओं को पूर्ण करने की क्रिया करना, जिसके माध्यम से वह व्यक्तित्व अपने आप में एक श्रेष्ठ समूह बन सके, वह केवल उस मनुष्य देह में ही क्रिया उस मनुष्य को व्याप्त है। और यदि हम पशु व्यवहार जीना चाहें, जिस प्रकार से पशु एक खाता है, संतान उत्पन्न करता है, कार्य करता है, यदि हम एक पशु व्यवहार करें, फिर मनुष्य और पशु में वह कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। फिर हमारा जीवन भी एक पशु की भांति भी व्यतीत हो जाएगा। जिस प्रकार से हम निरंतर जिस प्रकार से एक मृत्यु तो आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा काल चक्र हमें निरंतर मृत्यु का चेज रहा है। आज हमारी उम्र 60 साल है, तो कल आने वर्ष 61 हो जाएगी, 62 हो जाएगी। इस प्रकार से यह हम जीवन मृत्यु की ओर गतिशील होते रहेंगे। लेकिन कब जीवन में ऐसी जब हमारा चेतना जब व्याप्त होगी, जब हमारी क्रिया हमें जागृत करेगी, जब हमें उद्देश्य लक्ष्य में प्राप्त करने की हमारी प्रेरणा जागृत होगी, तब हम बाकी मनुष्य से थोड़ा ऊपर उठेंगे। क्योंकि जो विवेचन करता है, जो जानने चाहने का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित होता है, वो अपने आप में मनुष्य से थोड़ा ऊपर उठकर वह देवता क्रियाओं में आगे अग्रसर होता है। इसे 84 लाख योनियों में बंटने का तात्पर्य क्या है
क्यों हमारे सातों वेदों उपनिषदों में 84 लाख योनियों का बार बार उल्लेख आता है? अर्थात हम अपने जीवन को यदि पूर्ण रूप से अपने जीवन के, मनुष्य जीवन की जो क्रिया हमें निश्चित हमें जो प्राप्त हुई, यदि हम उसका विवेचन करके देखें तो हमारे पास एक अर्थ है, हमारे पास एक काम है, हमारे पास उस दैनिक संसाधनों को पूर्ण करने के लिए हमारे व्यवसाय या नौकरी या कुछ अन्य क्रिया हैं।